Good morning, class. Today I am going to solve the numericals based on electromagnetic waves. किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करने जाइए तो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़िए, फार्मूलों को एक बार ज़रूर समराइज कर लीजिए और न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद खुद से सोचिए आप कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होता है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको फार्मूलों को समराइज कर रहे हैं। जो सबसे पहला फार्मूला आपका है, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड को कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस। ऐसे में हम स्पीड को ज्ञात करते हैं, आपका v इक्वल टू 1/√μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट। ये आपका होता है जब वेव्स फ्री स्पेस में मूव करती हैं। अगर वेव किसी मीडियम में मूव करती हैं तो वहाँ पर आपका ये फार्मूला हो जाता है v इक्वल टू, आपको वहाँ रिलेटिव परमिटिविटी दी रहती है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग इन ए मीडियम whose relative permittivity and relative permeability is एप्सिलॉन नॉट r। ये इस तरह से आपका होता है, जब रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई हो तो आप C/, इस फार्मूले को यूज करते हैं। फार्मूले को हमने डिराइव किया है जो आपको बताए हैं। तीसरा जो इसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जो ज्ञात करना होता है वो है आपका रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड एंड मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड इक्वल टू C। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड दिया रहेगा, आपको दूसरे को समराइज करना है और इसके बाद आपको ज्ञात करना होता है। ये तीन फार्मूले आपके स्पीड पर हैं। फिर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट ज्ञात करना होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट में आपने लिखा है, सबसे पहला फार्मूला आपका है ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi E/dt। ये आपका पहला फार्मूला है। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi E/dt। अगर न्यूमेरिकल में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया है तो आप इसका सीधे यूज कर लीजिए। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं दिया गया है तो इसको आप चेंज कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये भी फार्मूला बताया गया है, ये फार्मूला आपका 4 हो जाता है। करंट डिस्प्लेसमेंट करंट ज्ञात करने का फार्मूला आपका हो जाता है, इसको हम लिख लेते हैं phi इक्वल टू EA, और ये इस तरीके से हो जाता है। और आप जानते हो इसको हमने डिराइव किया हुआ है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A dE/dt। अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तो हम इसको यूज कर लेते हैं, और अगर आपका वेरिएबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करने के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है तो इसको यूज कर लेते हैं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड dE/dt, इसको हम यूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है तो हम इसको इस तरीके से, आप ये जानते हो Q इक्वल टू CV, यहाँ से करंट ज्ञात करते हो, ये हो जाता है C dV/dt, और यही होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, ID इक्वल टू C dV/dt। इस तरह से ये फार्मूले हैं, और आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि ये हमेशा चेंजिंग के दौरान ही ये फार्मूले यूज होते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑलवेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड
नहीं तो वो सारे फार्मूले जो आपको कैपेसिटेंस जो आज तक अभी आपने पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट में या कैपेसिटेंस में वो यूज होते हैं। यहाँ आपका ये सारे फार्मूले तभी यूज होंगे कि जब वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है या तो आपका जो है चार्जिंग के दौरान ये चीज़ें आपकी अप्लाई होती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल देंगे, आपको यह इक्वेशन दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन या मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आपका दिया रहेगा। E इक्वल टू ई नॉट, आपने ये पढ़ा है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस फार्मूले को आपने डिराइव किया है। ई नॉट साइन, यहाँ आपने 2 पाई अपान लेमडा एक्स माइनस 2 पाई अपान टी इंटू टी, इसका यूज करते हैं। आपका इक्वेशन दिया रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का, उससे हम कंपेयर कर लेते हैं और कंपेयर करने के बाद जो भी पूछा रहेगा, ई नॉट पूछा गया है या आपका लेमडा पूछा गया है या टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी अगर पूछी गई है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं ई नॉट साइन, या 2 पाई आप कॉमन ले लेते हो तो हो जाता है 1 अपान लेमडा एक्स माइनस 2 पाई कॉमन हुआ, 1 अपान टी को हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, दिस इज म्यू टी। ये फार्मूले हैं जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होंगे और हमने आपको तरीका बताया है। इसमें आपको अगर इक्वेशन दिया है उससे कंपेयर कर लीजिए, ई नॉट की जगह क्या है, लेमडा की स्थान पर क्या है, और हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में आप देख रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन ए मीडियम एट द स्पीड ऑफ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रिलेटिव परमिएबिलिटी आपकी दी गई है और रिलेटिव परमिटिविटी आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हो, अभी हमने समराइज किया, व्हेन ये वेव ट्रेवल इन ए मीडियम which whose relative permittivity is given, then we use the formula V equal to C। अगर रिलेटिव परमिटिविटी दी गई है तो हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, रिलेटिव परमिटिविटी अगर दी गई है तो हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको स्पीड दी गई है और रिलेटिव परमिएबिलिटी दी गई है। तो स्पीड आपको दिया गया है 2 × 10⁸, जो हमें दिया गया उसका इस्तेमाल करते हैं, और C की वैल्यू हमें पता होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और ये आपका दिया गया है रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर की वैल्यू 1 है और परमिटिविटी हमें ज्ञात करना है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सॉल्व करने के लिए हम अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं। दिस इज 4 × 10⁻16, 9 × 10⁻16 अपान एप्सिलॉन आर। ये आपका कैंसिल हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब करते हो, ये हो जाता है 4 = 9, एप्सिलॉन आर = 9/4, we get 2.25। न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कैसे करते हैं आपको बताए। आप न्यूमेरिकल को इसको पढ़िए, देखिए कि हमें क्या क्या कंडीशंस दी गई थी और वेव किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो उसमें सबसे पहले आप इसको लिख लीजिएगा कि गिवन में हमें क्या दिया गया है। गिवन में आपको स्पीड दी गई थी, ये सबसे पहले लिख लेंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और परमिएबिलिटी दी गई थी, रिलेटिव परमिएबिलिटी दी गई थी, और ये आपका था
1.0। हमें ज्ञात करना था रिलेटिव परमिटिविटी। इस तरह से लिखने से हमें काफ़ी मदद मिलती है कि कौन सा रिलेशन बन रहा है, और स्पीड ऑफ लाइट आपको दी हुई होती है, और इस कंडीशन के आधार पर हम क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आप देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 × 10⁻⁻⁴ वोल्ट मीटर। वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो उसकी पीक वैल्यू होती है E0 आपको दिया गया है, और फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड। आपको मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। सवाल पढ़ने के बाद आप इसको क्या क्या दिया गया है उसको आप लिखते हो। इसमें हमें दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप E0 से लिखते हो, और ये दिया है 3.0 10⁻⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। और फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड B0। P और B का रिलेशन आपको अब याद करना चाहिए, अभी हमने समराइज किया है, जो होता है E0/B0 = C। ये रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड का रेशियो C के इक्वल टू होता है। ये हो जाता है, आप वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। E0 की वैल्यू 3.0 10⁻⁻⁴, और B0 हमें फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैल्यूज ऐसे ही लिखते हैं हम। अब इसको कैंसिल देखिए, 3 से आपका कैंसिल हो जाता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं 10⁸ V0 = 10⁻⁻⁴। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाता है, पावर ऊपर जाने के बाद V0 = 10⁻⁻⁴ - 8, दिस इज 10⁻⁻12 टेस्ला। इस क्वेश्चन में आप देखिए, एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट सर्कुलर प्लेट्स हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, तो इसमें प्लेट्स जो है वो सर्कुलर हैं। एक कैपेसिटर है जो चार्ज हो रहा है, और इसमें जो प्लेट्स की रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, 10⁻12 वोल्ट मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन को देखिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 5.0 सेंटीमीटर। इट इज बेइंग चार्ज, electric field between the gap is rises with the 10⁻12 volt per meter per second. What is the value of displacement current? आपको डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है, क्या दिया गया है। क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं, प्लेट्स सर्कुलर प्लेट्स हैं और इसकी रेडियस दी गई है 5.0 सेंटीमीटर। इसको एमकेएस सिस्टम में हम चेंज कर लेते हैं। हमेशा वैल्यूज एमकेएस सिस्टम में लिखी जाती है, इसको मीटर में जब आप चेंज करोगे तो हो जाता है 10⁻² मीटर। 5 × 10⁻² मीटर ये रेडियस दी गई है। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में राइज हो रही है, उसकी वैल्यू दी गई है 10⁻12। और ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इसको हम dE/dt लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट आपको फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। इस तरह से हमने आपको जो डिस्प्लेसमेंट करंट के फार्मूले हमने लिखा। ID डिस्प्लेसमेंट करंट का जो पहला फार्मूला हमने आपको लिखा था d∅/dt। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया होता, इसको याद कर लें, एक ही फार्मूले से सारे फार्मूले आप कर लोगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो यहाँ दिया नहीं है, बल्कि dE/dt दिया गया है। और हमने बताया था कि अगला फार्मूला जो हम चेंज करते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ε0 d/dt। फाई की वैल्यू होती EA,
ई ए डी अपान डी टी, और ये आपका हो जाता है एप्सिलॉन नॉट, एरिया कांस्टेंट होती है डी अपान डी टी। और यहाँ आप देखिए कि सारी कंडीशंस आपको दी गई हैं, डी अपान डी टी दिया गया है, एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो, सर्कुलर प्लेट्स हैं उसकी रेडियस के द्वारा, और इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और फिर देखिए क्या क्या कंडीशन दी गई हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट जब भी आपको सॉल्व करना है तो इस फार्मूले को आप लिखिएगा, फिर देखिए क्या कंडीशंस जो दी हैं इसमें हैं सब। तो यहाँ देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, और ये डी अपान डी टी है, तो हम अगला फार्मूला आपको बताए तो उसको चेंज कर लेते हैं। अब इसमें देखा गया डी अपान डी टी दिया गया, सारी कंडीशन दी है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। ये हो जाता है आई डी इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सर्कुलर प्लेट्स हैं, पाई आर स्क्वायर सर्कुलर प्लेट्स की एरिया होती है, पाई आर स्क्वायर पाई की वैल्यू रखते हैं और आर स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और डी अपान डी टी की वैल्यू आपको दी गई है, ये है 10 की पावर 12। इसको हम सॉल्व करते हैं, 8.85 10 की पावर -12, -12 और ये 12 आपका 0 हो जाता है, इसको एक कैंसिल कर देते हैं, 3.14 -12 और 12 ये कैंसिल हो गया, 3.14 5 इंटू 10 की पावर -5 का आप स्क्वायर इसका कर देंगे 25, 10 की पावर -4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, टोटल वैल्यू आप कलेक्ट करते हो तो हो जाता है 0. मैथमेटिकली आप इसको कैलकुलेट कर लें 0.7 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमने आपको जो कंडीशंस बताई हैं उसका उपयोग करते हैं और उनका उपयोग करते हुए इसको हम ज्ञात करते हैं। ये इस क्वेश्चन में आप देखिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच का कैपेसिटर आपको दिया है 1 माइक्रोफैराड, और इसके प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है 5 वोल्ट पर सेकंड, और आपको डिस्प्लेसमेंट करंट ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपको क्या दिया गया है। यहाँ आपको कैपेसिटेंस दिया, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो दिया है गिवन 1.0 माइक्रोफैराड। इसको भी हम एमकेएस सिस्टम में चेंज करते हैं और ये आपका हो जाता है 1 इंटू 10 की पावर -6 फैराड। माइक्रोफैराड को हम फैराड में चेंज करते हैं तो 1.0 इंटू 10 की पावर -6 फैराड। और आपको दिया है वोल्टेज जो चेंज हो रहा है, ये आपको दिया है dV अपान dt। ये क्वेश्चन मार्क आपका dV अपान dt दिया गया है 5 वोल्ट पर सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट करंट ज्ञात करना है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। आपको अभी रिलेशन हमने लिखाया था, चाहे सीधे आप उससे ऑब्टेन करके लिखें या वोल्टेज वाले रिलेशन को हमने यहाँ से आपको बताया था कि ये कैपेसिटेंस का रिलेशन है जो आप जानते हो, dq अपान dt डिफ्रेंशिएट करते हैं c dV अपान dt। dV अपान dt दिया गया है, या भी दिमाग में रखिए कि हमें कैसे ऑब्टेन करना है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और ये वैल्यू आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट की होती है c dV अपान dt। आप
इसको हम यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं। सी की वैल्यू दी गई थी, डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड आउट करना है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁶ और dV/dt आपका दिया गया है 5 वोल्ट पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻⁶ एम्पियर। इसको आप 5 माइक्रो एम्पियर लिख सकते हो। तो इस तरह से इस इक्वेशन को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें आपको इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन वाले प्रॉब्लम को हमने भी सॉल्व करने की आपको बताया कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन को आप लिख लीजिए जो दिया गया है। इसका सॉल्यूशन इस तरीके से है, b इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻⁶ साइन 2 इंटू 10⁻11t प्लस 300 पाई t। आपका ये यक्स होगा यहाँ पाई यक्स टेस्ला। ये आपका इक्वेशन दिया होता है और आप जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको हमने अभी बताया है उसको लिखते हैं b इक्वल टू b0 साइन, ये आपको बताया गया है 2π/λ(x) प्लस 2π, इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं या अपान टी भी होता है, 1/t को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं 2π और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म b0 साइन 2π/λ(x) 2π/t टेस्ला। इसी इक्वेशन से दिए गए इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए b0 की वैल्यू b0 इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻⁶। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वेवलेंथ, लैम्डा फाइंड आउट करना है। उसे हम अगर कंपेयर करते हैं 2π/λ(x), यहाँ ये भी ध्यान दीजिए जो इक्वेशन है यक्स यहाँ है यहाँ नहीं, इसको सीधा करके लिख लीजिएगा। तो ये 2π/λ इक्वल टू 300 ये आपका दिया गया है। तो b0 की वैल्यू ये आ गई आपकी और लैम्डा के लिए आपने जब देखा 2π/λ इक्वल टू 300 पाई, ये हो जाता है। और इससे हम अब लैम्डा ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से पाई आपका कैंसिल हो जाता है। लैम्डा इक्वल टू 300 2/300 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको जब सॉल्व करते हो ये हो जाता है 1/150। इसको आप सॉल्व करिए कि हो जाता है 0.0067 आपका ये होता है मीटर। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाता है। इस तरीके से हम लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करते हैं। अगला एक्सप्रेशन दिया, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन आपका पहला पार्ट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो उसको भी हम नोट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं सवाल को। ये आपका इस तरीके से है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप जानते हो E इक्वल टू E0 साइन 2π/λ(x) प्लस 2π/t टेस्ला। तो आपको लैम्डा यहाँ पता हो चुका है। E0 हमें फाइंड आउट कर लें और फिर एक्सप्रेशन को हम लिख देते हैं। इस तरह से इसका हो जाता है। E0 कैसे फाइंड आउट करेंगे आप जानते हो, E0/B0 वी नो दैट इक्वल टू C।
यहाँ से ई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। इसको हम लिख करके अपना उत्तर ऑब्टेन करते हैं। ये हो गया आपका ई नॉट इक्वल टू बी नॉट सी। बी नॉट की वैल्यू आपका ये है, यहाँ लिखा गया है 8 इंटू 10 की पावर -6 और सी इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसको जब आप सॉल्व करते हो ये हो जाता है 24 और यहाँ से आपकी 10 की पावर 2 बचता है, ये हो जाता है वोल्ट पर मीटर। अब आपका ये ई नॉट आ गया और ये वैल्यू यहाँ पुट करके हम अपना एक्सप्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से ई नॉट की वैल्यू आपकी 22,400 वोल्ट मीटर और ये आपका पूरा एक्सप्रेशन दिया ही गया है और इसमें केवल हम बी नॉट की जगह ई नॉट लिख देते हैं और वैल्यू को पुट करके एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। ये आपका हो गया ई इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू आपकी आ गई है, ई नॉट की वैल्यू है 2400 साइन और सेम शेष वैल्यू सब यही रहेंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होते हैं, ये चीज़ें नहीं चेंज होंगी। आप इसको लिख सकते हैं और ये हो जाता है साइन 2 इंटू 10 की पावर 11 t प्लस 300 पाई एक्स टेस्ला। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको लगभग हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नोट्स जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर नोट्स